हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बलजीत सर पर। तो चलिए, आप देख पा रहे हैं कि आज जो हम क्लास आपके सामने लेकर के आए हैं, आज नरेशन की चौथी क्लास आप लोगों के बीच में मैं लेके आया हूं। और नरेशन की इस चौथी शानदार क्लास में जो बात करने वाले हैं, बहुत ही शानदार टॉपिक, आज इंपरेटिव सेंटेंस पे बात करेंगे। मेरे दोस्त, इंपरेटिव सेंटेंस इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंपरेटिव सेंटेंस से कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, यहाँ से क्वेश्चन बनने बिल्कुल श्योर होते हैं। तो चलिए, आज के इस लाइव सेशन के माध्यम से हम लोग पूरी तरह से इंपरेटिव सेंटेंस को पूरी तरह से नस्ते नाबूद करने वाले हैं। तो एक बार जरा जितने भी शेयर हमारे लाइव सेशन के साथ जुड़े हैं, वो मुझे जोरदार कमेंट करके बताएंगे कि क्या वीडियो की क्लैरिटी और आवाज़ सब कुछ आप तक विधिवत तरीके से पहुंच पा रहा है। और एक बार सभी साथी मुझे जय हिंद का कमेंट करें, ताकि मुझे लगे कि हाँ, हमारे सभी शेर या शेरनियाँ लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए, शाबाश, वेरी गुड। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद। आइए देखते हैं। तो मेरे दोस्त, बात इंपरेटिव सेंटेंस पे होगी। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने से पहले मेरा मानना यह है कि उसकी बेसिक को समझ लो। इंपरेटिव को कहते क्या है? तो सबसे पहली बात, इंपरेटिव को हिंदी में कहा जाता है आदेशात्मक वाक्य। क्या कहा जाता है? आदेशात्मक वाक्य। यानी ऐसे हम लोग सेंटेंसेस पे बात करेंगे जो या तो किसी को ऑर्डर देने का काम करेंगे, या तो कहीं कमांड करने का काम करेंगे, या तो उनका जो सेंस होगा वो सलाह का सेंस देंगे, या तो वो रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त करेंगे। इस तरह की बातें कहने का मतलब ये है, हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस में देखेंगे। और खास करके आपको पता, हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं। नरेशन बोले तो मेरे दोस्त डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो याद रखिएगा, आपको पता है कि नरेशन में हर सेंटेंस पहले अपने डायरेक्ट स्पीच में होता है, उसी को हम लोगों को कन्वर्ट काहे में करना होता है? इनडायरेक्ट में करना होता है। तो आप सबको पता है, आपने देखा भी है कि ऐसे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के एक पार्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, एक पार्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। तो जो पार्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। लेकिन गुरुजी, जो पार्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, इसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के भीतर वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब मेरे दोस्त सबकी सेम होगी। सेंटेंस चाहे असर्टिव हो, सेंटेंस चाहे इंट्रोगेटिव हो, सेंटेंस चाहे इंपरेटिव हो, सबकी मेरे दोस्त जो क्वेश्चन वर्ड, रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट मेरे दोस्त सबका सेम होता है। कोई भी सेंटेंस असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंपरेटिव है, इन सब बातों को समझने के लिए हमें किसको देखना चाहिए? हमको रिपोर्टेड स्पीच से देखना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच मेरे दोस्त सब्जेक्ट से शुरू होता है तो सेंटेंस को असर्टिव मानते हैं, फिर वहां पे पूरे असर्टिव के नियम कानून लगते हैं। अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव बोलते हैं। वहां पे हम लोग पूरी तरह से इंट्रोगेटिव के नियम या फॉर्मूले लगाते हैं। लेकिन अब आज हम लोग जो बात करेंगे इंपरेटिव पे, तो सुनिए, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, तब भी हम लोग उसको इंट्रोगेटिव मानते हैं। इंपरेटिव। अगर रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, तब भी हम लोग इंपरेटिव उसको कहेंगे। क्या कहेंगे? इंपरेटिव कहेंगे। और अगर ये शुरू हो डू नॉट से, अगर मेरे दोस्त ये डू नॉट से शुरू होगा, तब भी हम लोग इंपरेटिव बोलेंगे। अगर ये लेट से शुरू होगा, तब भी इंपरेटिव बोलेंगे। और अगर ये, याद रखिएगा, लेट अस से शुरू होगा, तब भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंपरेटिव बोलेंगे। खैर, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेट से शुरू होगा तो चाहे लेट के बाद कोई और ऑब्जेक्टिव केस आए या अस आए, कोई इसको बाद में लिखना है, इसकी कोई। एक आपका हो गया प्लीज या काइंडली। प्लीज हो गया, काइंडली हो गया। आपको याद रखना है 1 2 3 4 और 5,
याद रखिएगा मेरे दोस्त, आपको इंपरेटिव सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस इंपरेटिव है कि नहीं है उसको पहचानने के ये 5 तरीके हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, या डू नॉट से शुरू है, या लेट से शुरू है, या प्लीज से शुरू है, या शुरू हो काइंडली से, तो याद रखिएगा उसको हम लोग हर हाल में क्या मानेंगे, इंपरेटिव मानेंगे। और जब इंपरेटिव मानेंगे तो अब इंपरेटिव के पूरे नियम कानून हम लोग समझने वाले हैं। तो एक बार मुझे जोरदार कमेंट करके बताइए कि कितने ऐसे हमारे साथी हैं जो कह रहे हैं कि सर हम इस बात को नहीं पहचान पाएंगे कि इंपरेटिव कैसे पहचानना है। अगर नहीं पहचान पाते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि सर प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ नो सर मैं पहचान लूंगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट सब्जेक्ट से शुरू होगा तो असर्टिव, हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो वो होगा इंट्रोगेटिव, लेकिन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट, लेट या प्लीज या काइंडली से शुरू होगा तो गुरुजी वो इंपरेटिव होगा। अब आपको केवल मेरे दोस्त पहचान लेना है, उसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया है वो मैं आपको तुरंत बताने चल रहा हूं। चलिए आगे की मैं बात करूंगा। सबसे पहले इधर देखिएगा, जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है वो कितने सेंस में होता है। तो देखिए इंपरेटिव सेंटेंस, जो इंपरेटिव सेंटेंस में आपका क्या आएगा, सेड या सेड टू आएगा। इंपरेटिव सेंटेंस में जो सेड आएगा या सेड टू आएगा ये आपका रूल नंबर 1 है। बहुत शॉर्ट मेथड में आपको समझना है मेरे दोस्त। जो इंपरेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू आता है तो याद रखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उस रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपको सेड मिले या सेड टू मिले तो क्या करोगे भाई। जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव होता था तो सेड या सेड टू को हम लोग आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलते थे, लेकिन अगर ये इंपरेटिव होगा, इंपरेटिव की पूरी प्रक्रिया हमने बता दिया है। इसीलिए कहते हैं कि मेरी क्लास में आने से पहले आप एक एक बात को नोट करते चला करो ताकि पूरी की पूरी बातें आपके दिमाग में भरी रहें। कि मैं अगर कहूं इंपरेटिव तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ इंपरेटिव वो होगा कि जब रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट से या लेट से या प्लीज या काइंडली इनसे शुरू होगा तो वो इंपरेटिव होगा। तो मेरे दोस्त इंपरेटिव सेंटेंस में जो सेड आएगा या सेड टू आएगा तो याद रखिएगा उसको किसी एक में नहीं बदलना है। हमको रिपोर्टेड स्पीच का भाव देखना है, रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ को समझना है, रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट जो अर्थ देगा हमको उसी में बदल देना है। तो सेड या सेड टू को आपको एडवाइज्ड में भी बदल सकते हो, आप रिक्वेस्टेड में भी बदल सकते हो, आप सजेस्टेड में भी बदल सकते हो, सजेस्टेड में भी बदल सकते हो। यानी एडवाइज्ड हो गया, रिक्वेस्टेड हो गया, सजेस्टेड हो गया, और एक आपका होता है क्या, ऑर्डर्ड। क्या होता है, ऑर्डर्ड। क्या होता है, ऑर्डर्ड होता है। और ऑर्डर का एक छोटा भाई कमांड होता है। तो कमांड यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। हर जगह पर जब भी ऑर्डर का सेंस देगा तो हर जगह पे ऑर्डर ही लगेगा, लेकिन जब मिलिट्री या सेना में कोई अगर ऑफिसर अगर किसी से कोई बात कहता है तो उस कंडीशन में ऑर्डर नहीं फिर कमांड लगता है। चलिए, यानी रिपोर्ट इंपरेटिव सेंटेंस का जो पहला रूल है, इंपरेटिव सेंटेंस के रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में, इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट में या इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदल दिया जाता है। और जो रिपोर्टेड स्पीच का भाव आएगा तो वो एडवाइस, अगर वो रिपोर्टेड स्पीच का भाव सलाह का अर्थ दे रहा तो सेड या सेड टू की जगह एडवाइस्ड कर दो। अगर रिपोर्टेड स्पीच में विनम्रता की बात कर रही, निवेदन की बात की जा रही तो सेड या सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड लगा दो। अगर सुझाव की बात की जा रही, सुझाव और सलाह एक ही चीजें हैं तो आप सजेस्टेड लगा सकते हो। या तो अगर ना तो एडवाइस की बात आ रही, ना तो रिक्वेस्ट की बात आ रही, ना सजेशन समझ में आ रहा, तो हर कंडीशन में क्या लगेगा, फिर ऑर्डर लगेगा। क्या लगेगा, ऑर्डर लगेगा। तो उम्मीद करते हैं। अच्छा, दूसरा इसका जो रूल है कि इंपरेटिव सेंटेंस में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह किसका यूज, तो याद रखिएगा दोस्त, इंपरेटिव सेंटेंस में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाते हैं, क्या लगाएंगे, तो टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। और ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया तब की है जब, ये प्रक्रिया पूरी कब लागू होगी, जब रिपोर्टेड स्पीच मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। काहे से शुरू होगा,
जब रिपोर्टेड स्पीच मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। मेरे बच्चे एक एक बात को आपको नोट करते चलना, बिल्कुल क्लास में भागने का काम नहीं किया जाएगा। आप बिल्कुल पढ़ो तो इस तरह से माहौल को सजा के पढ़ो कि आपको लगे कि क्लास ऑफलाइन चल रही है। पूरी तरह से एक एक बात मेरा उद्देश्य है कि आपके यहाँ पे जाए, ताकि मेरा ये मानना है कि जिस चीज़ को आप पढ़ो अगर वो चीज़ आप पेपर में ना कर पाओ तो ये बहुत बड़ी लापरवाही की बात है। इसीलिए मैं एक एक बात को कायदे से एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपको बताता हूँ, ताकि किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट ना रहे। तो चलिए इसका हम लोग सेंटेंस करते हैं। तो चलिए पहला एक हम लोग इसका देखते हैं, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस देखते हैं। चलिए एक सेंटेंस सभी लोगों को लिखना है। सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आगे लिख लीजिएगा गो अवे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देना है। चलिए इसको सभी लोगों को चेंज करना है। देखिएगा ये हमारा डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस लिखा है सी सेड टू मी, आगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर अगला पार्ट लिखा है गो अवे। अब आपको पता है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, लेकिन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के पार्ट को मेरे दोस्त रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इस बात में आपको कोई डाउट नहीं है। किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है तो सबसे पहले किस पार्ट को देखना है? तो गुरुजी सबसे पहले देखना है रिपोर्टेड स्पीच को। गुरुजी अगर रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट से शुरू होता तो सेंटेंस असर्टिव होता, फिर पूरे नियम कानून असर्टिव के चलते। गुरुजी अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता तो हम लोग इस सेंटेंस को मानते इंट्रोगेटिव, फिर पूरे नियम और कानून इंट्रोगेटिव के चलते। लेकिन गुरुजी ये सेंटेंस हमारा गो का मतलब होता है जाना, गो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ये सेंटेंस हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है। और जब भी रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा तो सेंटेंस को गुरुजी असर्टिव इंपरेटिव मानोगे। क्या मानोगे? इंपरेटिव मानोगे। तो पूरे नियम कानून इंपरेटिव के लगाओ तो कुछ नहीं है। इंपरेटिव सेंटेंस जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच को देख के आपको पता चला कि सेंटेंस इंपरेटिव है, तुरंत पहुंचो सबसे पहले रूल के पास और सबसे पहले रूल के पास जाओगे। इसको बनाना है क्या? पहले कायदे से लिखो इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में बनाना है, सबसे पहले आप सी को सी उतार दो। उसके बाद जब ये इंपरेटिव है तो अब इसके अर्थ को समझो। यहां पे जो सेड या सेड टू आया है इसको इन 4-5 में से किस में बदलना है, आप इसके अर्थ को समझो। यानी सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा गो अवे, यानी भाग जाओ या चले जाओ। गो अवे, भाग जाओ या चले जाओ। अब बताओ भाग जाओ या चले जाओ, मुझे तो नहीं लगता किसी तरह से ये रिक्वेस्ट। और याद रखिएगा दोस्त, रिक्वेस्टेड तभी लगेगा जिस सेंटेंस में आपको प्लीज या काइंडली या सर या क्या लिखा मिलेगा, मैडम। मेरे दोस्त याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताए दे रहा हूं। एक फैक्ट और कम करिए, इस सेंटेंस में रिक्वेस्टेड तभी लगेगा जब प्लीज, काइंडली, सर या मैडम रिपोर्टेड स्पीच के, जब भी रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में कभी भी आपको सर, मैडम, प्लीज या काइंडली लिखा मिल जाएगा तब समझ लो कि सेड या सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड लगेगा, अन्यथा फिर रिक्वेस्टेड नहीं लगेगा। तो बताओ क्या इस रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में कहीं सर या मैडम मिला? तो मेरे दोस्त इसमें कहीं भी सर या मैडम नहीं मिला। और सर या मैडम, प्लीज या काइंडली, इन चारों वर्ड में से कोई भी वर्ड नहीं है। तो सेंटेंस कसम खा लीजिएगा कि ये रिक्वेस्टेड वाला नहीं, यहां रिक्वेस्टेड का काम नहीं है। अब रिक्वेस्ट कहां लगेगा मैं आगे बताऊंगा। यानी एक को तो कम करो, पहले एक को कम करो, अब उसके बाद गो अवे, चले जाओ या भाग जाओ। अब मुझे बताओ कि क्या गो अवे, चले जाओ, भाग जाओ, ये कोई हम ऐसी भी बात इसमें नहीं हो रही कि जो पूरी तरह से सलाह का सेंस दे। जब ये एडवाइस और सजेशन का भी सेंस पूरी तरह से नहीं दे रहा है तो हर कीमत पे क्या लगाओगे? ऑर्डर्ड लगाओगे। क्या लगाओगे गुरुजी? ऑर्डर्ड लगाओगे। तो कुछ नहीं करना है, सी ऑर्डर्ड, सी ऑर्डर्ड मी, सी ऑर्डर्ड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे मेरे दोस्त क्या लगाना है? बिना सोचे समझे टू लगाना है। और जैसे ही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगाओगे तो याद रखिएगा टू के बाद पूरे के पूरे इस रिपोर्टेड स्पीच को उसी तरह से उतार देना है। बताइए कौन ऐसा साथी है जो कह रहा है कि सर मेरे समझ में बात नहीं आई है?
जल्दी से मुझे बताइए इंपरेटिव सेंटेंस की ये बात हमारे कितने ऐसे शेर हैं जो कह रहे हैं कि सर अभी मेरे समझ में नहीं आया है। कुछ नहीं मेरे बच्चे, याद रखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा 4-5 सेंस देता है। एक सलाह का सेंस देता है, एक रिक्वेस्ट यानी विनती का भाव देता है, एक सुझाव का सेंस देता है, एक ऑर्डर बोले तो रिक्वेस्ट का सेंस देता है। तो याद रखिएगा, अब अगर रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट काहे से शुरू होगा, रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा या डू नॉट से शुरू होगा या तो प्लीज, काइंडली, समझ रहे हो कि नहीं, प्लीज, काइंडली, इन सब से शुरू होगा तो सेंटेंस कैसा होगा, इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू आता है इसको चेंज करेंगे काहे में, इन चारों में चेंज करेंगे। लेकिन इसको चेंज करने के पहले रिपोर्टेड स्पीच का अर्थ देखो। रिपोर्टेड स्पीच का जो अर्थ दे सेड या सेड टू की जगह उसी को लगा देना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगाना है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह जैसे टू लगा दोगे तो बाकी जो भी आएगा वो उसी तरह उसको यहां पे उतार देना। क्यों? क्योंकि आगे ना तो इसमें कोई प्रोनाउन आया है, ना कोई एडजेक्टिव आया है, ना कोई टेंस आया, ना कोई टाइम आया, यानी आगे बदलने लायक बाबू कुछ नहीं है यहां पे। तो जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करिए कि क्या इस तरह का इंपरेटिव आएगा, तो बिल्कुल आप लोग उड़ा के आएंगे। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएं। एक सेंटेंस में आपके लिए और लिख रहा हूं, इसको सभी को चेंज करके तुरंत दिखाना है। जल्दी से सभी को चेंज करना है। लिखिए, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। He said to his friend. He said to his friend. उसने अपने दोस्त से कहा। क्या कहा? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आगे लिखिए। Give me your book. गिव मी योर इंग्लिश बुक। सभी शेर इसको चेंज करके दिखाएंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बिल्कुल इस क्वेश्चन का जवाब भर ही छाप दीजिए। चलिए जल्दी से सभी लोग बताएंगे इसको। इसमें नाउन प्रोनाउन भी मैंने दे दिया है कि किस तरह से, और नाउन प्रोनाउन का चेंज पूरे नरेशन में जो मैंने पहले बताया वही चलेगा। सेंटेंस बहुत कायदे का है। सेंटेंस एक बार का, 2 बार, 3 बार का नहीं, सैकड़ों बार ये सेंटेंस पूछा गया है। तो कुछ नहीं, आपको सबसे पहले अंतर समझना है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में। तो मेरे दोस्त, रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में जैसे आए तो गिव का मतलब होता है देना। गिव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दुनिया का जो भी सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा उसे क्या कहेंगे, तो गुरुजी इंपरेटिव कहेंगे। इंपरेटिव है तो पहले रिपोर्टिंग वर्ब के ही को उसी तरह लिखो। रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड या सेड टू आता है इसको चेंज करने के लिए मेरे दोस्त अब इधर वाली बात को कायदे से हमको समझना है। लिखा है गिव मी योर इंग्लिश बुक, यानी मुझे दीजिए अपनी इंग्लिश की किताब। आप मुझे बताइए सेंटेंस में क्या लगेगा, एडवाइज्ड, रिक्वेस्ट, सजेस्टेड, ऑर्डर्ड। जल्दी से मुझे सभी लोग कमेंट करके बताएं। जल्दी से गिव मी योर इंग्लिश बुक पहचानना गुरु इतना आसान है कि इससे आसान इस दुनिया में कुछ नहीं है। आपको दिमाग नहीं लगाना है। गिव मी योर इंग्लिश बुक, मुझे अपनी इंग्लिश की किताब दीजिए, यानी मेरे दो ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा। क्या कहा? गिव मी योर इंग्लिश बुक, यानी मुझे अपनी इंग्लिश की किताब दो। आप मेरी बात को समझिएगा। क्या इसमें कहीं प्लीज, काइंडली या सर या मैडम पूरे रिपोर्टेड स्पीच में लगा है? कहोगे गुरुजी नहीं लगा, और गुरुजी नहीं लगा तो रिक्वेस्टेड तो लगेगा नहीं। आप बताओ, गिव मी योर इंग्लिश बुक, क्या इसमें कोई सलाह की बात हो रही है? मेरे हिसाब से तो गुरुजी ना सलाह की बात हो रही ना तो कोई सजेशन, यानी इन दोनों का मतलब एक ही होता लगभग, यानी यहाँ पे एडवाइस्ड और सजेशन की कोई बात नहीं हो रही। तो गुरुजी इन दोनों को भी काट दो। और जब रिक्वेस्ट नहीं लगेगा, एडवाइस्ड नहीं लगेगा, सजेशन नहीं लगेगा, तो गुरुजी लगा क्या, बचा क्या? वही ऑर्डर बचा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या कर दोगे, ऑर्डर्ड। क्या कर देना है, ऑर्डर्ड, यानी ही ऑर्डर्ड हिज फ्रेंड,
जल्दी से आप लोग भी कमेंट में छापिएगा ही ऑर्डर्ड हिज फ्रेंड। मेरे दोस्त कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगेगा, तो याद रखिएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगेगा। मैंने बताया था कि इंपरेटिव में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगेगा, उसके बाद गिव को उसी तरह से उतार दो, टू गिव। अब बताओ मी आया है, मी बताओ हमारा कौन सा पर्सन है, कहोगे गुरुजी मी हमारा फर्स्ट पर्सन है। और जब भी फर्स्ट पर्सन आएगा रिपोर्टेड स्पीच में, अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो याद रखिएगा उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलोगे, और सब्जेक्ट हमारा क्या ही है, तो आई का मी लिखा है तो ही का क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी गिव हिम, गिव हिम। अब आगे चलो, आगे बताओ योर लिखा है कि नहीं, यू का यू योर। गुरुजी जब ये यू का तीसरा वाला लिखा है तो यू रिपोर्टेड स्पीच में जब भी गुरुजी यू आएगा, सेकंड पर्सन आएगा, तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलोगे। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हिज फ्रेंड है, क्या है, हिज फ्रेंड है, उसके दोस्त की बात होती है, उसका दोस्त एक है, तो जाहिर सी बात है जब ये यू का तीसरा वाला लिखा है और उसका दोस्त है एक है, ठीक है, तो हमेशा उसके दोस्त के लिए हम लोग प्रोनाउन एक है तो क्या ही का यूज करेंगे, तो ही का तिसरकवा क्या हो जाएगा, हिज इंग्लिश बुक। जल्दी जल्दी मेरे दोस्त कमेंट में छाप दो कि क्या ये बात पूरी तरह से समझ में आई कि ही ऑर्डर्ड हिज फ्रेंड टू गिव हिम हिज इंग्लिश बुक। जल्दी से मुझे बताइए कि क्या सभी शेरों को ये बात समझ में आई। कितने ऐसे शेर हैं कि सर आप टेंशन मत लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो बिल्कुल झटके में मैं उड़ा के आऊंगा। जल्दी से एक बार सभी शेर मुझे कमेंट बॉक्स में छाप दे इस बात को। चलिए जल्दी से सबके जवाब आने चाहिए कि यस सर, यहां तक नो डाउट पूरी तरह से बातें समझ में आ गई। अगर कोई भी सेंटेंस ऐसा आएगा जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा तो उसको हम लोग बिल्कुल गर्दा बात करके आएंगे। चलिए इंपरेटिव के भी और रूल्स है, लेकिन सबसे पहले आपको ये बात समझनी है। अगर यहां तक की बात आपके समझ में आ गई तो चलिए आपको तुरंत हमारे साथ कॉन्सेप्ट को समझना है और तुरंत एक्सरसाइज के माध्यम से प्रैक्टिकल भी करके देख लेना है। तुरंत कॉन्सेप्ट समझो, तुरंत प्रैक्टिस करो। इसीलिए मैं एक दो एग्जाम्पल नहीं पूरी क्लास में 50 एग्जाम्पल दे देता हूं, और ये सब के सब एग्जाम्पल आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इनमें कोई भी एग्जाम्पल इधर उधर का लप्पू झन्ना नहीं है। चलिए सभी लोग आगे देखें। एक कंडीशन और बनती है इंपरेटिव सेंटेंस की। जो दूसरी कंडीशन है इंपरेटिव सेंटेंस की, जो सेकंड कंडीशन है, जरा उस पर थोड़ा सा गौर करिए। इंपरेटिव सेंटेंस की जो सेकंड कंडीशन है, एक कंडीशन तो ये है कि जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, तो आपको पता है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा तो पूरी प्रक्रिया इससे पहले हो चुकी है। एक आपका होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस जब अपने निगेटिव सेंस में होता है तो शुरू डू नॉट से होता है। काहे से शुरू होता है गुरुजी? डू नॉट से शुरू होता है। तो जब डू नॉट से शुरू होगा तो याद रखिएगा, अब रिपोर्टेड स्पीच अगर डू नॉट से शुरू होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए सेड या सेड टू को कैसे बदलना है? सेम कंडीशन पहले जैसी, या तो एडवाइज्ड में बदल दो या तो सजेस्टेड में बदल दो। जल्दी जल्दी आप भी कमेंट में छापते रहो उधर से, या तो एडवाइज्ड में बदल दो या सजेस्टेड में बदल दो या तो ऑर्डर्ड में बदल दो या तो रिक्वेस्टेड में बदल दो। बात हमारी सबके समझ में आ रही है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, यानी जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है इसकी जगह पे लगा दो नॉट टू। नॉट टू बोले तो इसको कहा जाता है नॉट प्लस इन्फिनिटिव। क्या कहा जाता है? नॉट प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की कैसी फॉर्म? तो गुरुजी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका वही वाला है। कौन सा? वही वाला। कौन सा वही वाला? इधर देखिएगा, यहां पे क्या लगाओगे? नॉट नहीं लगाओगे, टू लगाओगे, केवल टू लगाओगे। क्या लगाओगे? केवल टू लगाओगे, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी टू प्लस इन्फिनिटिव इसको कहेंगे, टू प्लस इन्फिनिटिव। बात समझ में आ गई। और दूसरी कंडीशन इसकी जो बनती है वो ये बनती है कि अगर आपको बिल्कुल ये समझ में नहीं आता कि कौन सा अर्थ है, कैसे क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन में मिलेगा आपको, या आपको ऐसे पढ़ रहे हो, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तब कैसे, या किसी बच्चे को समझाना है, पढ़ाना है तब कैसे। आप देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, सेड या सेड टू की जगह पे क्या कर देना है, ये
एक तो ये लिखा मैंने सेड या सेड टू। सेड या सेड टू की जगह एक बात तो ये, अगर डू नॉट से शुरू होगा तो सेड या सेड टू की जगह एडवाइस्ड या सजेस्टेड या रिक्वेस्टेड ये सब लगाओगे, और यहाँ पे क्या लगाओगे, वो गुरुजी क्या नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस कंडीशन में लगाओगे। ठीक है, ये सही लिखा था, ये सही लिखा था। थोड़ा सा जो है अब मैं बता रहा हूं कैसे। अगर यहाँ पे सेड या सेड टू की जगह दूसरी कंडीशन अगर आप क्या लगा दोगे, फॉरवर्ड, क्या लगा दोगे, फॉरवर्ड, तो याद रखिएगा जब सेड या सेड टू की जगह फॉरवर्ड लगा दोगे तो फिर ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है इसकी जगह केवल और केवल क्या लगाओगे, टू लगाओगे। क्यों? क्योंकि दोबारा नॉट इसलिए नहीं लगाओगे क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है गुरुजी, मना करना। क्या होता है, मना करना। बात समझ में आ गई। यानी अगर इंपरेटिव सेंटेंस डू नॉट से शुरू होगा तो पूरी वही पहले वाली प्रक्रिया जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती थी, तब आप जो प्रक्रिया लगाते थे वही लगाओगे। केवल और केवल उसके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पहले आप टू लगाते थे, उसके बाद आप क्या लगाओगे, नॉट टू। क्या लगाओगे, नॉट टू। क्या लगाओगे, नॉट टू लगाओगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी नॉट टू प्लस इन्फिनिटिव। क्या लगाओगे, नॉट प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को ही कहा जाता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बात समझ में आ गई। ये यानी नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और या तो अगर आप सेड या सेड टू की जगह आराम से कुछ नहीं करना है, अगर उधर डू नॉट से शुरू हुआ है तो रिपोर्टेड स्पीच में आपको कुछ नहीं समझ में आता कौन सा अर्थ कौन सा सेंस, तो आप छुपाई मार के फॉरवर्ड लगा दीजिए, और फॉरवर्ड को लगाने के बाद कुछ नहीं करना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगा के पूरी प्रक्रिया पहले जैसी कर देना है। तो इंपरेटिव सेंटेंस का जो निगेटिव सेंटेंस आता है मेरे बच्चे, उसको करने के दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके हैं? एक तो पूरा अफर्मेटिव की तरह जो मैंने पहले बताया उस तरह, केवल और केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह उसमें आप टू लगाते थे, यहां नॉट टू लगाओगे। लेकिन दूसरी कंडीशन कि अगर डू नॉट से शुरू है तो कुछ ना करो, सेड या सेड टू की जगह फॉरवर्ड लगा दो, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह ओनली क्या लगा दो, टू लगा दो। इस तरह का। चलिए अब मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं, चलिए इसके एग्जाम्पल लिखिए जल्दी से। सभी बच्चे इसके एग्जाम्पल लिखिए। माय फादर डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। लिखिए माय फादर सेड टू, माय फादर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। लिखिए आगे, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। जल्दी जल्दी से सभी बच्चे छाप दे इसका जवाब। ये सेंटेंस आपके सामने मेरे दोस्त लिखा है। अगर आपको वहां पर कुछ कंफ्यूजन हुई तो यहाँ पे देखिए, 2 दिन से क्लास बंद थी, थोड़ा सा दिमाग जो है वो बीच बीच में चक्री आ जाता है, चक्री खा जाता है। ठीक है, चलिए बोलना कुछ और होता है, मुंह से निकल कुछ और जाता है। चलिए कोई बात नहीं है, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, कोई इसमें इतनी बारीक बातें नहीं हैं। चलिए कुछ नहीं, ये हमारा क्या है गुरुजी, रिपोर्टिंग वर्ब है। देखिए मैं हर सेंटेंस को बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूं, क्योंकि अगर कोई साथी हमारा बिल्कुल जिसको समझ में नहीं आया या जिसने कभी नरेशन का चेहरा नहीं देखा, वो भी क्लास जाते जाते पूरे इंपरेटिव को, पूरे नरेशन को एकदम रट्टा मार के जाए। ये रिपोर्टेड स्पीच। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन मैं करूं, या कोई गली चलता आदमी आपसे रास्ते में जा रहा कोई आदमी आपसे पूछे कि भैया रुको, और आप रोको, तो वो आपसे पूछे कि भैया मान लो किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? तो आपको ये बताना है कि भैया अगर किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो सबसे पहले दौड़ो उसके रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में। और रिपोर्टेड स्पीच को देखो शुरू काहे से है गुरुजी, सब्जेक्ट से शुरू तो असर्टिव, क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से शुरू तो इंट्रोगेटिव, लेकिन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू तो इंपरेटिव, डू नॉट से शुरू तो इंपरेटिव। गुरुजी ये डू नॉट से शुरू यानी इंपरेटिव, तो कुछ ना करो, सबसे पहले इसको माय फादर लिखो। अब आया सेड टू, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, यानी पापा रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं। पापा जब मेरे दोस्त रिक्वेस्ट नहीं करेंगे बच्चे से, अब भाई बच्चा पापा से रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन पापा बच्चे से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। पापा बच्चे को सलाह दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ऑर्डर भी नहीं लगेगा। ठीक, यानी डू नॉट वेस्ट योर टाइम, पापा बच्चे को समझा सकते, सलाह दे सकते कि बेटा अपना समय बर्बाद मत करो। और ये वही सेंटेंस लिखा है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो यहाँ पे क्या लगाओगे? पूरी तरह से बात काहे की हो रही है? एडवाइस की बात हो रही कि नहीं?
काहे की, बताओ जल्दी। एडवाइज्ड की बात हो रही कि नहीं, तो हम लोग क्या लगाएंगे, एडवाइज्ड। क्या, लेकिन ये वाला एडवाइज्ड, एडवाइज्ड क्या, यानी माय फादर एडवाइज्ड मी, मेरे पापा ने मुझे सलाह दिया। क्या सलाह दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाओ, अब ये डू नॉट से शुरू है तो क्या लगाओगे, टू नहीं नॉट टू, क्या लगाओगे, नॉट टू। आगे वेस्ट, क्या वही हो गया कि नहीं, नॉट प्लस टू प्लस मेन वर्ब की कैसी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। बताओ वही आ रहा है कि नहीं, वेस्ट है, सॉरी वेस्ट। ठीक, डू मी, माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट योर। बताओ सेकेंड पर्सन आया ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मी है तो क्या हो जाएगा, माई। क्या हो जाएगा, यू का तीसरा वाला है तो यहां आई का तीसरा वाला, माई टाइम। जल्दी बताओ क्या ये समझ में आया कि नहीं। कितने लोग कहते हैं यस सर ये समझ में आ गया, लेकिन मुझे इसका दूसरा क्या स्ट्रक्चर है, दूसरी तरह कैसे बनेगा वो भी बताइए, तो मैं आपको वो भी बता के जाऊंगा। कुछ नहीं करना है, और करके देखिए, यानी चाहे तो ऑप्शन में इस तरीके से मिले और या दूसरकवा तरीका, क्योंकि आपको पेपर देना है तो हर तरह से वाकिफ होके जाना है। कभी भी लड़ाई में कूदो तो एक ही कारतूस लेके नहीं जाना चाहिए, पता लगे एक ही लेके गए कि चलो जा रहे हैं, एक बार में ढिशुम मार के चले आएंगे। अब पता लगा भैया तुम्हारी एक कारतूस तुमने एक बार दाग दिया, अब उसका काम हो गया खत्म, और जिसको मारना वो मारा भी नहीं, और उसके पास 50 कारतूसें हैं तो तुमको तो उड़ा देगा, उड़ जाओगे आसमान में। तो इसीलिए कहते हैं जब भी लड़ाई में जाओ तो एक कारतूस नहीं कई सारी कारतूसें लेके जाओ कि कुछ देर भी चले, चाहे जैसी भी सम परिस्थिति आ जाए। ठीक, तो इधर देखो दूसरा तरीका लिए चलो, जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने लोग चाहते हैं कि सर मुझे दूसरा तरीका चाहिए। एक बार कमेंट करके बताओ कि मुझे चाहिए, और बहुत सारे लोगों को दूसरा तरीका पता भी है। कुछ ना करो, माई फादर सेट टू को क्या करोगे, कुछ ना करो, अगर डू नॉट से शुरू है, अगर तुमको तरीका भी नहीं पता कि गुरु पता नहीं एडवाइस की बात कर रहा कि सजेशन की, रिक्वेस्ट की, ऑर्डर की, तो कुछ ना करो, अगर डू नॉट से शुरू है तो फॉरबिड, माई फादर फॉरबिड मी, मेरे पापा ने मुझे मना किया। आगे अब नॉट टू नहीं लगाओगे, केवल और केवल क्या लगाओगे, टू लगाओगे, वेस्ट माई टाइम। जल्दी से बताओ क्या समझ में। अब मैंने दोनों तरीके आपको इसके इनडायरेक्ट के बता दिया है, एक ये तरीका एक ये तरीका। अब आपको जो भी तरीका सुटेबल लगे आप उस तरीके को अपने पास रखिए, छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या यहां तक की बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत। चलिए अगर कोई दिक्कत नहीं तो इसका मैं अगला लिख रहा हूं। अभी तो इसके तमाम सारे रूल्स हैं, अभी तो इंपरेटिव की शुरुआत है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, देखना उसमें क्या होता है। अभी तो मैं सेकंड कंडीशन तक पहुंचा हूं। चलिए अगला लिखिए, द डॉक्टर सेड टू हिम, द डॉक्टर सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गिव अप स्मोकिंग, गिव अप स्मोकिंग, गिव अप स्मोकिंग। यानी डॉक्टर ने उससे कहा, क्या कहा, गिव अप स्मोकिंग, यानी धूम्रपान छोड़ दो। चलिए बताइए जल्दी से, इसको बदल के दिखाइएगा। इसके नीचे मैं दूसरा एक और लिख रहा हूं, ये सेम पहले वाले पे, सेम ये पहले वाले पे बेस्ड है, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, पहले वाला लगेगा। चलिए अब इसको चेंज करिए, तब तक मैं अभी वाला दे रहा हूं जिस तरह का आपने अभी किया है। इसको सभी लोग चेंज करिए, मैं दूसरा दे रहा हूं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, आप लोग उसको चेंज करिए, मैं दूसरा दे रहा हूं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू नॉट मेक आ नॉइज, शोर मत मचाओ नहीं पटक देंगे मर जाओगे। चलो जल्दी से चेंज करो, दोनों को चेंज करो। मैं पहले को बता रहा हूं जिनका नहीं हुआ है, कुछ नहीं, गिव अप
छोड़ देना। मेन वर्ब की कैसी फॉर्म गुरुजी? फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू तो सेंटेंस कैसा? इंपरेटिव। यानी द डॉक्टर सेड टू को गिव अप स्मोकिंग, धूम्रपान छोड़ दो। डॉक्टर बाबू रिक्वेस्ट नहीं करेगा, डॉक्टर सलाह दे रहा है। क्या? एडवाइज्ड करो या सजेस्टेड करो। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम। क्या होगा? लगाओ क्या? निगेटिव तो डू नॉट से तो शुरू नहीं है, आप क्या लगाओ? टू लगाओ। टू गिव अप स्मोकिंग, कुछ इसमें बदलने लायक है ही नहीं। डॉक्टर ने उसे सलाह दिया कि स्मोकिंग, धूम्रपान छोड़ दो। इसको बदल के दिखाइए, कुछ नहीं करना। डू नॉट से शुरू है, इंपरेटिव का निगेटिव है। द टीचर सेड टू को कहां ले चलेंगे? डू नॉट मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, ये आ लगाओ यहां। डू नॉट मेक अ नॉइज यानी शोर मत मचाओ या शोर मत करो। तो बताओ, पूरी तरह से टीचर ना रिक्वेस्ट कर रहा ना सलाह दे रहा, एक सेंस क्या? जल्दी छापो क्या? अरे यार, ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड। किसको? द स्टूडेंट्स। अब ऑर्डर्ड यहां लगा दिए, यहां पे डू नॉट से शुरू तो क्या लगाओगे? नॉट टू मेक आ नॉइस। एक तो आपका ये हो गया। बताओ, ये तरीका तो सबको आता, दूसरा तरीका छाप दो जल्दी कमेंट में, कुछ ना करो। द टीचर ऑर्डर्ड छोड़ो। अगर आपको ये नहीं पता ऑर्डर्ड के अलावा करना है तो कुछ नहीं, डू नॉट से शुरू है तो आंख बंद करके रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, उसके बाद सेड या सेड टू की जगह लगाओ क्या? फॉरबिड। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यानी द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स, अरे यार ये स्टूडेंट्स है, ठीक है। यानी द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट्स। अब यहां पे नॉट टू नहीं लगाना, क्योंकि मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बताया कि एक ही सेंटेंस में दो दो निगेटिव वर्ड नहीं लगेंगे। एक बार ये फॉरबिड लग गया, फॉरबिड का मतलब होता मना करना, तो दोबारा अगर लगाओगे नॉट तो फिर से हो जाएगा नहीं। यानी दो दो निगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आएंगे, यानी एक तलवार में दो म्यान, एक म्यान में दो तलवार, असंभव। तो असंभव तो केवल यहां अगर फॉरबिड वाले से बनाओगे तो केवल क्या लगाओगे? टू मेक आ नॉइज। यानी टीचर ने बच्चों को शोर मचाने के लिए मना किया। ठीक, चलिए बताइए, कमेंट करके बताइए, क्या ये दोनों तरीके आपके समझ में आ गए? कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं यस सर यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आएगा या डू नॉट से आएगा मैं पूरी तरह से उड़ा के लौटूंगा। कितने ऐसे शेर हैं? जल्दी से जरा हाथ खड़ा करके कमेंट करें, जल्दी से मुझे बताओ कि यस सर मैं ऐसा हूं कि कोई भी इस तरह का आएगा तो छूटेगा नहीं। और कितने इस तरह के हैं जो कह रहे हैं सर अगर इस तरह का आएगा तो मैं उसमें कुछ भी हिला नहीं पाऊंगा। बहुत लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं हिला पाएंगे, ठीक, लेकिन हिलाना सबको है। हिलाना नहीं है, आपको पूरी तरह से इससे करके उखाड़ के दाएं मारना, फेंक देना है। चलो आगे चलो। मार्कर कहाँ चला गया भाई? आगे लिखो, अगला लिखो, बहुत कायदे का सेंटेंस है। प्लीज या काइंडली वाला लिए चलो। आई सेड टू मी, आई नहीं यार, सी करो यहां। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा? लिखो आगे, प्लीज। प्लीज या काइंडली दोनों में से कोई भी। प्लीज या काइंडली हेल्प मी। चलो इसको चेंज करके दिखाओ। प्लीज या काइंडली हेल्प मी, इसको चेंज करके दिखाओ। मैं दूसरा लिख रहा हूं आपके सामने, इसको चेंज करो बच्चा। मैं आपके सामने दूसरा लिख रहा हूं, लिखिए दूसरा। सी सेड, सी ना करो यार, बार बार सी हो गया है, बहुत बार सी हो गया आपकी। वी करो। वी सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू नॉट कम हेयर, डू नॉट कम हेयर, इसको चेंज करना है। तीसरा लिखो इसी का, वी सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कम हेयर। चलो जल्दी से चेंज करके दिखाओ।
गाना वही रुपया ट्रक से। चलो जल्दी से चेंज करो, जल्दी जल्दी से चेंज करो, इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। अगर प्लीज या काइंडली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट से शुरू तो सेंटेंस कैसा, इंपरेटिव, इंपरेटिव में क्या सी, प्लीज या काइंडली अगर मिला तो समझ जाओ सेड या सेड टू की जगह क्या, रिक्वेस्टेड सबसे आज तक का आसान मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू, इनडायरेक्ट बनाओगे तो प्लीज या काइंडली का काम खत्म। क्यों, इसका भी मतलब निवेदन, ये भी निवेदन, ये भी निवेदन, तो तीन तीन बार निवेदन वर्ड, एक वर्ड का रिपीटेशन नहीं किया जाता। ठीक, तो सी रिक्वेस्टेड मी, प्लीज या काइंडली रिपोर्टेड स्पीच में आएगा तो खत्म। हेल्प फर्स्ट पर्सन, इधर सी है तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, यानी सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। जब भी रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट प्लीज या काइंडली से शुरू होगा तो सेंटेंस गुरुजी इंपरेटिव होगा, इंपरेटिव होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को रिक्वेस्ट में बदल दोगे, कोई टेंशन नहीं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगा देना है, आगे इसको इसका बिल्कुल खत्म कर देना है। मेन वर्ब की टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट आया है तो पर्सन के हिसाब से बदल दो, अगर नहीं कुछ आया तो छोड़ दो। इसको देखो, डू नॉट से शुरू है तो दो तरीके, डू नॉट कम हेयर, यहां मत आओ, यानी एक तो ऑर्डर की बात कर रहा, वी ऑर्डर्ड हर, क्या, नॉट टू कम हेयर, एक तो ये हो गया। दूसरा, वी फॉरबिड, हमने मना किया, किसे, वी फॉरबिड हर, हमने उसे मना किया, टू, आपकी नॉट टू नहीं केवल टू कम हेयर, मैंने उसे यहां आने के लिए मना किया। अच्छा, इसको बनाओ तो कुछ नहीं करना, वी सेम इसकी तरह, केवल ये वाला टू नहीं लगेगा, ये वो सॉरी नॉट नहीं लगेगा, बाकी उसी तरह वी ऑर्डर्ड हर, वी ऑर्डर्ड हर टू कम हेयर, यानी डू नॉट से जब नहीं आएगा तो ये और ये दोनों सेम, केवल अगर जब डू नॉट से नहीं आएगा तो टू, डू नॉट से आएगा तो नॉट टू, यानी डू नॉट से करने का एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये, और बिना डू नॉट अफर्मेटिव का ये। जल्दी से बताओ क्या तीनों तरीके समझ में आ गए, जल्दी से बताइए। इंपरेटिव सेंटेंस दो स्टेप में देखना है, अभी अगली क्लास आएगी उसमें हम लोग लेट वाले पे बात करेंगे। चलिए, क्योंकि एक क्लास आपको ज़्यादा पढ़नी है लेकिन उन सब क्वेश्चन को देखना है जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। चलिए अगला देखिए, जल्दी से सब लोग पहले तो मुझे जवाब दीजिए कि आज की क्लास आपको कैसी लग रही है, सही सब कुछ चल रहा कि नहीं चल रहा, कोई दिक्कत कहीं पर, या इससे पहले जो भी क्लास है उनमें कोई दिक्कत। आप सभी हमारी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट इंग्लिश अग्निपथ बैच के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करिए और इस अग्निपथ बैच के पूरी की पूरी क्लासें लाइन से वहां पर 1 2 3 करके पढ़ी हैं और पूरी चैप्टर वाइज विद कॉन्सेप्ट अच्छे से पूरी तरह से आप उनको देखिए, नोट्स बनाइए और अपनी लड़ाई को जीत के आइए। बिल्कुल कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल आप जाए वहां पे आपको इसी तरह की क्लासें, बिल्कुल जहां से एक क्लास खत्म उसी जगह से दूसरी क्लास शुरू, तीसरी क्लास शुरू, चौथी पांचवी, इसी तरह से करके बिल्कुल सीरियल से आपको सब कुछ मिलेगा। आप नोट्स बनाते चलिए। चलिए आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा सभी लोग, इसको आपको करके बताना है, मुझे इसमें कुछ करना ही नहीं है, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आपके लिए है। चलिए लिखा है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वर्क हार्ड। चलो इसको करके दिखाओ, इनडायरेक्ट में चेंज करो, चेंज करो सभी लोग इनडायरेक्ट में इसको, भाई जल्दी से चेंज करो। ही सेड टू मी वर्क हार्ड, इसी का दूसरा फॉर्म लिखो, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट वर्क हार्ड। चलो दोनों को इनडायरेक्ट में बदल के दिखाओ जल्दी से, मुझे दोनों को मुझे बहुत जल्दी बदल के दिखाइए, बहुत जल्दी।
तीसरा लिखो, द टीचर सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डोंट यानी डू नॉट टेल अ लाई। चलो 3 को बदलना है आपको, 3 को बदलना है, कुछ नहीं करना, ही करो। फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, वर्क हार्ड यानी एडवाइस की बात कर रहा है। शी एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, एक तो ये बन गया। दूसरा ही डू नॉट से शुरू है तो दो तरीके, कितने, दो तरीके। ही एडवाइज्ड मी नॉट टू वर्क हार्ड, एक तरीका ही, दूसरा फॉरबिड, ही फॉरबिड मी टू वर्क, ही फॉरबिड मी टू वर्क हार्ड। भैया कौन ऐसा आदमी है जो तुमको सलाह दे रहा है कि कठिन काम मत करो, मत करो। कोई अच्छा साथी होगा तुम्हारा जो संघर्षों से डरता होगा एकदम कि भैया बिल्कुल कठिन काम मत करो, नहीं दब जाओगे, छोटे पड़ जाओगे। आगे चलो, इसको चेंज करो, कुछ नहीं करना है। ये तो अच्छी बात है भाई, टीचर ने हमसे कहा कि झूठ मत बोलो, यानी टीचर तो हमेशा अच्छी बात सिखाता, जैसे हम आपको अच्छी बात तो सिखाते, लेकिन अब तुमको वो अच्छी नहीं लगती तो मैं क्या करूं भला। चलिए, द टीचर, क्या, द टीचर सेड टू को क्या करोगे, डू नॉट से शुरू है तो जल्दी बताओ। अरे यार एडवाइस है तो टीचर दे रहा कि बेटा झूठ मत बोलो। द टीचर एडवाइस्ड अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डू नॉट से है तो क्या, नॉट टू टेल आ लाई। अगला, द टीचर फॉरबेड, द टीचर फॉरबेड अस, टीचर ने हमें मना किया, नॉट टेल आ लाई। चलो जल्दी से बताओ समझ में आए कि नहीं सब के सब, कोई दिक्कत। यानी इसको करने के, इसको इनडायरेक्ट बनाने के कितने तरीके, दो, किस वाले को, इसको, ठीक। इसको भी बनाने कितने तरीके, दो तरीके। इसको हमने नॉट नहीं लगाया था तो एक तरीका। जल्दी से बताइए, ठीक। कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से मुझे बदल के बताइए। सभी को बदल लिया आपने, मैंने भी बदल दिया। आप नहीं कर पा रहे तो इधर देख लीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जो आप ना कर पाए हों। चलिए मुझे एक बार कमेंट करके बताएं क्या यहाँ तक की बातें पूरी तरह से आज समझ में आ गई आपको। जल्दी से कमेंट करें तो आगे की बात करी जाए। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करिएगा भाई, जल्दी से। चलिए कमेंट करिएगा, कमेंट करिए सभी लोग। आगे की बात शुरू होगी अब बात होगी तीसरी कंडीशन की। इंपरेटिव सेंटेंस की एक कंडीशन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरी कंडीशन जब वो डू नॉट से शुरू होता है, तीसरी कंडीशन। आप जरा देखिए भैया, तीसरी कंडीशन को समझिए। अब यहां पे लगाइए दिमाग। और ये बहुत कर्रा खेला नहीं है तो कर्रा, लेकिन दिमाग नहीं लगाओगे तो ये बिल्कुल बहुत कर्रा खेला है, और दिमाग लगा दोगे तो ये बाएं हाथ की इस उंगली का खेल हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो आपको दिमाग लगा के बाएं हाथ की इस उंगली का खेल बना देना, इसमें दिमाग नहीं पटकना है। इधर देखिए, चलिए तीसरी कंडीशन। होता क्या है कि जैसे ये होता है, ये होता है, आपको पता है ये बोले तो गुरुजी रिपोर्टेड स्पीच, जो आपको बड़ी गंदी बात लगने लगी होगी, अब चिढ़ लगता है कुछ बातों से तो कि बार बार वही चीज़। भैया नरेशन पढ़ोगे तो कुछ चीज़ें बिल्कुल एकदम कंपलसरी, उन पे बात हमें बार बार करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, हमारी भी है, ठीक। रिपोर्टिंग वर्ब गुरु, रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है कि कभी कभी जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे नहीं होता है, तो हमको ये लगता है कि यार ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में, और क्या करता है उस ऑब्जेक्ट को उठा करके इधर दे देता है, कॉमा लगा करके। भाई इधर पूरा रिपोर्टेड इधर लिखा होता है पूरा सेंटेंस, केवल इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और बाकी पूरा सेंटेंस इधर लिखा होता है, और इधर
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद कॉमा लगा करके रिपोर्टेड स्पीच में कॉमा लगा करके इधर के ऑब्जेक्ट को इधर रख देता है। अब जब ये कंडीशन आती है तो हम लोग भैया इधर के ऑब्जेक्ट को ढूंढने लगते हैं और उधर बॉयज का ध्यान नहीं देते, और जब हमको बदलना होता है तो हम लोग बिना ऑब्जेक्ट के बदल के रख देते हैं, और उधर जबकि ऑब्जेक्ट इनडायरेक्टली कहाँ आगे दे दिया गया है। तो इस तरह की कंडीशन जब भी आए कि इधर ऑब्जेक्ट ना हो तो देख लो कभी कभी कॉमा के बाद ऐसे कॉमा लगा होता रिपोर्टेड स्पीच में, और कॉमा के बाद अगर कुछ लिखा होता तो इसका ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो सबसे पहले उसको सही करने के लिए यानी उस ऑब्जेक्ट को लगाओ इसमें, फिर रिपोर्टेड स्पीच को लिखो, फिर बदलना है। जरा लिखिए कैसे, जल्दी लिखिए। जैसे कह दिया जाए द टीचर, इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको जीवन में पहली बार मिल रहे होंगे, पूरी उम्मीद है मुझे। द टीचर सेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सिट डाउन कॉमा लगाओ बॉयज, आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करो। सेम बेटा इसी फॉर्मूले पे आएगा, सेम इसी तरह से आता है। अब इसका आपको नरेशन बनाना है। चलिए अब इसका नरेशन आपको बनाना है, कुछ नहीं करना। आप बताओ सिट डाउन ये आगे बॉयज लिखा है कि नहीं, कॉमा के बाद रिपोर्टेड स्पीच में जो कुछ आएगा इधर का ऑब्जेक्ट। अब बताओ इधर सेट के बाद ऑब्जेक्ट तो आया नहीं, पहले इसको सही करो, नरेशन डायरेक्ट सही से लिखो। द टीचर सेड नहीं, सेड करो पहले, अब टू करो तो क्या हो जाएगा बॉयज। द टीचर सेड टू बॉयज, और सेड टू बॉयज नहीं, यहाँ द बॉयज करो तो ज़्यादा सही। द टीचर सेड टू द बॉयज, अब लगाओ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सिट डाउन, क्या सिट डाउन। अब ये बदलने का सही तरीका वही वाला नियम लगा दो, कुछ नहीं करना। द टीचर, कोई सलाह की बात नहीं, रिक्वेस्ट की बात नहीं, कमांड की बात नहीं, क्या ऑर्डर्ड। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू सिट डाउन। बात समझ में आ गई, इस तरह से ये बनेगा। अगर इसी में लगा होता डू नॉट सिट डाउन, टीचर ने बच्चों से कहा कि डू नॉट सिट डाउन, मत बैठो, तो जाहिर सी बात है फिर वो पूरा अब इस तरह का अगर यहाँ डू नॉट लग जाएगा तो निगेटिव वाला हो जाएगा। तो सभी लोग इसको निगेटिव में पहले डायरेक्ट लिखिए, फिर निगेटिव का इनडायरेक्ट बदल के हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। तो चलिए आज का सेशन काफ़ी लंबा हुआ, और आज के सेशन में बहुत कायदे की बहुत शानदार बातें हुई। इस बात को मैं बहुत लेकर के खुश हूँ कि इस क्लास में बहुत कायदे की आज मैंने बातें आपको दिया। और चलिए मुझे एक बार कमेंट करके सभी शेर या शेरनियाँ बताएं कि यस सर आपकी बात, आज की क्लास पूरी तरह से यहाँ तक समझ में आई है। तो आगे जो इंपरेटिव सेंटेंस जो लेट से शुरू होता है, लेटस से शुरू होता है, और जो इंपरेटिव की कुछ बहुत मिली जुली बातें हैं उनको मेरे बच्चे हम लोग करेंगे अगली क्लासों में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत। रुक गया, ठीक।